वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम से सलीम है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्रोगो। आज मैं आपको लैरावेल के ब्लेड के बारे में बताऊंगा। ब्लेड क्या होता है, ब्लेड को कैसे यूज करते हैं और उसकी नीड क्यों है लैरावेल के प्रोजेक्ट में। तो आज मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा। साथ ही दोस्तों, ब्लेड की जो भी मेथड होती है लैरावेल के अंदर वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके बाद दोस्तों मैं आपको लाइव एग्जाम्पल भी दूंगा, लाइव प्रोजेक्ट से एग्जाम्पल भी दूंगा और मैं आपको इंटरव्यू क्वेश्चन भी कराऊंगा। दोस्तों मैं आपको ब्लेड के बारे में मोटा मोटा भी एक चीज क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों ब्लेड होता है क्या है, ब्लेड आपके हर फ्रेमवर्क में मिलेगा। ब्लेड का मेन काम होता है हमारे व्यूज को कंट्रोल करने, यानी कि हमारी जो एचटीएमएल है, एचटीएमएल को कंट्रोल करता है। वो कैसे करता है, जैसे कि ब्लेड है, अगर हम लैरावेल के प्रोजेक्ट के अंदर होते हैं तो हम लैरावेल का ब्लेड को यूज करते हैं। ब्लेड के जो भी रिक्वायरमेंट मेथड होता है वो सब हम यूज करते हैं जब हम लैरावेल के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं। अगर आप रिएक्ट जैसे प्रोजेक्ट पे काम करते हो, जो रिएक्ट के प्रोजेक्ट है, तो दोस्तों उसके अंदर भी ब्लेड है। उसके अंदर ब्लेड का है जो आपका JSX है, वो क्या है, वो एक तरीके से ब्लेड है। वो भी आपका एक ब्लेड की तरह बिहेवियर करता है। उसके अंदर आप HTML लिख लेते हो और रिएक्ट के जो भी रूल्स के हिसाब से, जो भी उसके जो JSX के जो रूल्स होते हैं उसके हिसाब से आप डाटा वगैरह भी पास करा लेते हो। तो ब्लेड दोस्तों हर फ्रेमवर्क में आपको ब्लेड मिलेगा और ब्लेड की नीड आपको हर जगह पड़ती है। तो ब्लेड के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आप लैरावेल के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो आपको लैरावेल के प्रोजेक्ट में ब्लेड के बारे में पूरी डिटेल्स में पता होना चाहिए। और आज मैं आपको ब्लेड के बारे में पूरी डिटेल्स में बताने वाला हूँ, लाइव एग्जाम्पल के साथ। साथ ही मैं कोड में आपको, पीसी में आपको सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा ब्लेड के बारे में। दोस्तों अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी इन प्ले लिस्ट की तो उन्हें जरूर देखना, क्योंकि उन वीडियो में मैंने बहुत सारी चीजें अभी तक क्लियर करी है। मैंने कंट्रोलर के बारे में बताया है, मैंने आपको व्यूज के बारे में बताया है, मैंने आपको राउट्स के बारे में बताया, MVC के बारे में बताया, पूरा प्रोजेक्ट को लैरावेल का जो 13 प्रोजेक्ट है उसको इंस्टॉल कैसे किया जाता है वो सारी चीजें बताई है। तो दोस्तों अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो उन्हें जरूर देखिएगा और उनको देखिएगा तो आपको लैरावेल के बारे में और भी चीजें समझ में आएगी। इस प्लेलिस्ट में मैं आपको बहुत सारी चीजें ला के देने वाला हूँ। हम बेसिक से लेकर एडवांस तक हम इस प्लेलिस्ट को लेकर जाएंगे। तो दोस्तों चलते हैं पीसी के अंदर। कोड मैंने सारे क्लियर कर दिया है, लास्ट कोड जो मैंने लिखा था वो सब मैंने क्लियर कर दिया है। मैं इसको बिल्कुल फ्रेश आपको बताऊंगा ब्लेड के बारे में, क्योंकि क्या है कि लास्ट कोड जो हमने लिखा था तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। तो अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ अगर वो सारे कोड रहेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन भी हो जाए। इस वजह से मैं कोड को बिल्कुल फ्रेश कर दिया हूँ, ठीक है ना। तो हम फ्रेश कोड से काम करेंगे। तो बात आती है ब्लेड की, कि ब्लेड है क्या और कहाँ पे रहती है ब्लेड की फाइल। दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने आपको व्यूज के बारे में बताया था, व्यूज की फाइल के बारे में बताया था, और नॉर्मल व्यूज की फाइल और ब्लेड व्यू वाली जो फाइल होती है उन दोनों में कंपैरिजन भी करके दिखाया था। ये सारी चीजें मैंने आपको बताया था। तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखे तो उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो में आपको व्यूज के बारे में समझ में आएगा। साथ ही मैंने ब्लेड का भी एक कंपैरिजन करके दिखाया है कि नॉर्मल व्यू और एक ब्लेड व्यू में क्या फर्क है, वो भी मैंने आपको बताया। आज भी मैं आपको, अगर आपने लास्ट वीडियो मिस कर दी है तो आज भी मैं आपको उसका थोड़ा सा कंपैरिजन करके दिखा दूंगा, ताकि आपके माइंड में और अच्छे से ये सेव हो जाए। साथ ही दोस्तों मेरी इस सीरीज की और भी वीडियो है, वो भी वीडियो आप देखिएगा तो उनमें आपको कंट्रोलर के बारे में समझ में आएगा, उसमें आपको राउटर के बारे में समझ में आएगा, MVC के बारे में समझ में आएगा, प्रोजेक्ट को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, लैरावेल 13 का जो प्रोजेक्ट है उसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है। ये सारी चीजें आपको मेरी लास्ट वीडियो में आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। जो इन सीरीज की लास्ट वीडियोस है उनको जो देखिएगा, सारी वीडियो आप देखिएगा तो आपको ये कोर्स बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं स्टार्टिंग से कोर्स बना रहा हूँ, बेसिक से लेकर एडवांस तक ले जाऊंगा, आगे बहुत आगे जाने वाला है ये कोर्स। तो आप मेरी लास्ट वीडियो पे जरूर फोकस करिएगा। तो हम आते हैं ब्लेड की फाइल पे, ठीक है। तो जो ब्लेड की जो फाइल होती है दोस्तों, ये हमारी व्यूज की फाइल होती है। व्यूज की फाइल को ही हम ब्लेड बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं वो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। व्यूज की जो फाइल होती है हमारे रिसोर्स का, ये जो आप दिख रहे हैं ना फोल्डर, ये रिसोर्स के फोल्डर के अंदर आपको एक व्यूज का फोल्डर दिखेगा, ठीक है ना। ये व्यूज के फोल्डर के अंदर हमारी व्यूज की फाइल होती है। जैसे कि हमारी ऑलरेडी एक फाइल बनी हुई है, ये ब्लेड की एक फाइल बनी हुई है। इसमें मैंने एक फोल्डर बनाया था, फोल्डर भी मैं डिलीट कर देता ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये फोल्डर भी मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है ना। तो आप व्यूज के अंदर देख सकते हैं एक फाइल हमारी बनी हुई है वेलकम के नाम से। ये फाइल होम पेज के साथ कनेक्ट है हमारी। तो अगर आप होम पेज हमारा देखिएगा तो ये होम पेज है हमारे। होम पेज में आप देख रहे हैं ना,
ये वाला यूआरएल के साथ ये ऑलरेडी कनेक्ट है, ठीक है ना। तो ये जो होती है इसको हम ब्लेड की फाइल कहते हैं। तो इस ब्लेड की फाइल में हम क्या क्या कर सकते हैं वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, हम अपनी खुद की एक फाइल बना लेंगे। मैं क्या करता हूँ, मैं एक लॉगिन की फाइल बना लेता हूँ, जिससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा हम लोगों को, ठीक है ना। मैं आप टर्मिनल से भी बना सकते हो और आप यहाँ से भी बना सकते हो, दोनों ऑप्शन है। यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो और टर्मिनल से भी क्रिएट कर सकते हो। मैं आपको टर्मिनल से क्रिएट करके दिखा देता हूँ, टर्मिनल से कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा आर्टिसन का जो डिफॉल्ट कोड है वो है PHP आर्टिसन। इसको जरूर लिखना है जब भी आप आर्टिसन चलाते हैं। इसके बाद अगर कोई नई फाइल बना रहे तो उसके लिए मेक यूज कर लो, कोलन लगा के आपको कौन सी फाइल बनानी है, कंट्रोलर बनाना है, व्यू बनाना है, या जो भी बनाना है, मॉडल बनाना है, जो भी बनाना है आप उसका नाम लिख दो। तो मेरे को अभी व्यू बना है तो मैंने व्यू कर दिया। मुझे अभी कोई सब फोल्डर कुछ नहीं रखना है, इसी में रखना है तो मैंने इसमें कर दिया। इसके बाद आप अपनी व्यू की फाइल का नाम रख दो। जैसे मैं लॉगिन के नाम से बना लेता हूँ, ठीक है ना। ये मैंने लॉगिन के नाम से बना लिया। तो ये क्रिएट हो रही है। कभी कभी आर्टिसन थोड़ा टाइम भी ज्यादा लगा देता है, अपना कैश वगैरह ये सब चेक करता है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है। तो मैं आपको ये कह रहा था कि ये जो ब्लेड है दोस्तों, ये ब्लेड की फाइल हमारे लैरावेल का ही एक वो है, हमारे लैरावेल का ही एक फीचर है। और ये लैरावेल में आपको ब्लेड मिलेगा। जैसे हम रिएक्ट में काम करते हैं तो रिएक्ट में हमें जेसन सॉरी JSX मिलता है। JSX क्या होता है, एक तरीके से वो भी हमारा ब्लेड होता है। यानी कि जो भी हमारे व्यू को कंट्रोल होता है वो हम ब्लेड से करते हैं। तो ब्लेड क्या करता है कि आपके फ्रेमवर्क के कुछ फीचर आ जाते हैं। जैसे फ्रेमवर्क कुछ फीचर डाल देता है ब्लेड में कि हमें बार बार कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। इस वजह से ब्लेड को यूज किया जाता है। मैं थोड़ा सा आपको ये भी डिफाइन कर दिया हूँ। तो दोस्तों ये हमारी फाइल क्रिएट हो चुकी है, आप देख सकते हैं ये लॉगिन की फाइल क्रिएट हो गया। आर्टिसन से मैंने क्रिएट किया तो आर्टिसन से अपनी जगह पे जाके क्रिएट हो गया। यहाँ पे ये मैंने आपको कमांड बताई दी थी, ठीक है ना। तो ये हमारी लॉगिन की फाइल है। अब ये लॉगिन की फाइल है, बट ये लॉगिन की फाइल अगर मैं यहाँ पे यूजर लॉगिन के नाम से बनाता हूँ, यूजर लॉगिन, ठीक है। यूजर लॉगिन के नाम से मैंने एक यूआरएल टाइप किया है, बट ये 404 आएगा। आप देखते हैं ना, देख सकते हैं ना 404 आ रहा है। 404 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसको ये यूआरएल मिला नहीं। तो हम इस व्यू को पहले कनेक्ट करेंगे। ये जो ब्लेड की फाइल है हम इसको कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट कहाँ से करते हैं, राउटर से करते हैं, ठीक है ना। तो राउटर से कनेक्ट करने के लिए आपको एक राउट में आपको यूआरएल पास करना होगा। ये रहा हमारा राउटर और ये रहा हमारा वेब, ठीक है। वेब में ये हमारा वेलकम का ऑलरेडी पास हो ही रहा है, ठीक है। और इसी से हम पास कर देंगे। दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, मैं हमेशा आपके बात बोलता हूँ, कोड मैं तो कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग कॉपी पेस्ट मत करना। आप कोड को राइट करो। अगर आप सीख रहे हो तो कोड को जितना आप खुद से लिखोगे उतनी ही आपका माइंड शार्प होगा, उतना ही आपके माइंड में कोड सेव होता जाएगा। मेरे को सारे कोड तो ऑलरेडी याद है, इस वजह से मेरे को नीड नहीं पड़ती है। तो मैंने भी स्टार्टिंग में जब सीखा था तो खुद से राइट करता था। तो खुद से राइट करना, जैसे मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, आप ऐसे कॉपी पेस्ट मत करना, आप राइट करना। राइट करोगे तो आपको फिर कोड आपके माइंड में धीरे धीरे करके स्टोर होता रहेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये गेट हो गया और यूजर लॉगिन, ठीक है। और यहाँ पे हम वेलकम की फाइल ना करके हम लॉगिन की फाइल कर देंगे, लॉगिन, ठीक है। और लॉगिन में कुछ मैटर लिख देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं यूजर लॉगिन, यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है ना। यूजर लॉगिन, सॉरी लॉगिन, ठीक है। हमने यूजर लॉगिन लिख दिया। अगर ये सब हमारे ठीक है तो यहाँ पे ये यूआरएल चलना चाहिए। रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करने के बाद ये चल गया, ठीक है। यूजर लॉगिन आ गया, हमारे ये वाला जो ब्लेड है ये कनेक्ट हो गया है, ठीक है ना। अब दोस्तों मैं आपको ब्लेड के जो भी लैरावेल ने ब्लेड के लिए अपने फीचर, अपने मेथड बनाए, वो सारी चीजें मैं आपको वन बाय वन करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ब्लेड, अब जैसे आपकी ब्लेड की फाइल है, ब्लेड में भी जैसे ब्लेड
की फाइल क्या होती है, मैंने आपको पहले भी बताया, ब्लेड की फाइल में हम पीएचपी का कोड नहीं लिखते। कोड पीएचपी का जो कोड है वो हम ब्लेड की फाइल में नहीं लिखेंगे। हमें लैरावेल ब्लेड में ऑलरेडी बहुत सारे मेथड देता है उस कोड को लिखने के लिए। तो वो कैसे होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैंने इस ब्लेड को अभी राउटर से डायरेक्ट कनेक्ट किया है, तो मैं राउटर से कनेक्ट ना करके मैं कंट्रोलर से कनेक्ट कर लेता हूँ, ताकि आप लोगों को ये भी समझ में आ जाए कंट्रोलर से कैसे कनेक्ट किया जाता है। मैं राउटर से भी आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, बट अगर बहुत सारे लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी होगी तो उनको नहीं पता होगा कंट्रोलर से हम ब्लेड को कैसे कनेक्ट करते हैं। इसी वजह से मैं आपको कंट्रोलर से कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो एक कंट्रोलर पहले मैं क्रिएट करूंगा। कंट्रोलर का भी सेम वही आपका मेथड होगा जो मैंने अभी आप लास्ट टाइम बताया था। ये हो गया, व्यू की जगह हम यहाँ पे कर देंगे कंट्रोलर। कंट्रोलर, ठीक है, कंट्रोलर कर दिया हमने यहाँ पे। और यहाँ पे अपने कंट्रोलर का नाम, मैं एक्चुअली कंट्रोलर का एक पैटर्न बना रखा हूँ अपने नाम का। मैं हमेशा इक्रोन लगाता हूँ। इक्रोन इसलिए लगाता हूँ, इससे आइडेंटिटी हो जाएगी कि मेरी खुद की बनाई हुई फाइल है। जैसे कि वर्डप्रेस पे भी आप देखते होंगे WP लगाते हैं, तो WP इसलिए लगाया जाता है, इससे क्लियर हो जाता है कि वर्डप्रेस का प्रोजेक्ट है। तो इक्रोन इसलिए लगाते हैं, इक्रोन टेक मेरी कंपनी है, तो मैं हर जगह इक्रोन लगाता हूँ। आप एक तरीके से मैं आइडेंटिटी कर रहा हूँ। कभी ऐसा भी हो सकता है मैंने कोई सपोज मैंने यूजर के नाम से कोई कंट्रोलर यहाँ पे क्रिएट किया और पता चला कि यूजर के नाम से कंट्रोलर ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट वेल ने बना रखा है, तो यहाँ पे फिर मेरा एरर भी मार सकता है। बट मैं अगर यहाँ पे इक्रोन लगा रहा हूँ तो इक्रोन क्या हो गया, एक आइडेंटिटी हो गई। अब इक्रोन के बाद में अगर यहाँ पे यूजर लिखूंगा, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे इक्रोन के बाद यूजर लिख दिया, तो दोस्तों अब यूजर लिखने इक्रोन यूजर, तो ये एक आइडेंटिटी होगी। इक्रोन यूजर के नाम से लैरावेल कुछ बनाया ही नहीं होगा, क्योंकि इक्रोन मेरी खुद की कंपनी का नाम है, तो वो इक्रोन को क्यों यूज करेगा, ठीक है ना। तो आप एक आइडेंटिटी जरूर डालना। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, भी आप कोई कंट्रोलर बनाओ या मॉडल बनाओ, अब एक आइडेंटिटी जरूर डालना। आइडेंटिटी से क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आप ही का बनाया हुआ है, पहली चीज। और दूसरी चीज, ये फ्लैक्चुएट नहीं होगी आपकी फाइल की, डिफॉल्ट वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत आती है दोस्तों डिफॉल्ट वाली प्रॉब्लम, मैं भी बहुत फंसता हूँ डिफॉल्ट वाली प्रॉब्लम में। मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए हुए मैंने, हर लैंग्वेज में, हर फ्रेमवर्क में बनाया है, और ये डिफॉल्ट वाले में मैं भी कभी कभी फंस जाता हूँ। तो मैं इसी वजह से इक्रोन रखता हूँ हर जगह, ठीक है ना। तो आप ये इसको ये करें, तो ये मैंने कर दिया इक्रोन यूजर कंट्रोलर। कंट्रोलर की जगह मैंने सिर्फ CONT कर दिया, ठीक है ना। CONT से ये पता चल जाएगा ये मेरा कंट्रोलर है। यूजर यानी कि कौन सा कंट्रोलर है, यूजर का पता चलेगा, इक्रोन यानी कि मैंने बनाया है, तो ये कैमल केस में मैंने लिखा। आप अपने हिसाब से जैसे भी लिख सकते हो, बट मैंने अपने ऐसे लिखा, ठीक है। तो ये कंट्रोलर हमारा क्रिएट हो गया। ये मैं एंटर मारता हूँ, ये आप देख सकते हैं कंट्रोलर हमारा सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है ना। अब ये सक्सेसफुल हो गया। कहाँ जाता है कंट्रोलर हमारा, ऐप के अंदर। ऐप का फोल्डर है, इसके अंदर जाएगा, और ऐप के फोल्डर के अंदर, ये ऐप का जो फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर HTTP के अंदर, और यहाँ पे आपको एक कंट्रोलर का फोल्डर दिखेगा, इसके अंदर आता है सारे कंट्रोलर। एक डिफॉल्ट कंट्रोलर बना रहता है, ये लैरावेल का डिफॉल्ट कंट्रोलर। जैसे हमें कोई चीज डिफॉल्ट पास करानी है तो आप यहाँ से पास करा सकते हो, और ये आपका अपना बनाया हुआ कंट्रोलर। जैसे मैंने ये कंट्रोलर बनाया, तो जैसे हम कंट्रोलर बनाते हैं तो कंट्रोलर का जो डिफॉल्ट कोड होता है वो लैरावेल आपको लिख के दे देता है। अगर आप मैनुअली यहाँ से बनाना चाहते हो तो यहाँ से भी बन सकता है। तो यहाँ से अगर आप बनाते हो तो आपको एक एक कोड खुद से लिखना पड़ेगा। तो अगर आप जब लैरावेल के प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो आर्टिसन को यूज करो, ताकि आपको आर्टिसन की भी नॉलेज अच्छी खासी हो जाए, ठीक है ना। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ पे मैंने एक कंट्रोलर बना दिया है। अब ये कंट्रोलर को बनाने के बाद मैं यहाँ पे इस कंट्रोलर के अंदर एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। ऑब्जेक्ट मैं बना देता हूँ दोस्तों। ये क्या, ये पता है क्या कह रहा है, ये यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया। एक्चुअली क्या है ना दोस्तों, पहला लेटर भी आप कैपिटल रखो, ये वही बात कह रहा है। मैं यहाँ पे भी पहला लेटर को कैपिटल कर देता हूँ, पहला लेटर को कैपिटल रखना, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे भी कैपिटल कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ इस कंट्रोलर का, मैं लॉगिन के नाम से बनाता हूँ। लॉगिन और फंक्शन लिखना पड़ेगा, फंक्शन लॉगिन, और ये मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया है। और दोस्तों ये मेरे पास को पायलट है, तो को पायलट का हिंट आते रहते हैं, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। मैं को पायलट को हाइड इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि अब मेरी भी धीरे धीरे आदत हो गई को पायलट के साथ काम करने की। तो कहीं कहीं पे जैसे कुछ कोड मैंने गलत कर दिया तो को पायलट मुझे सजेशन दे देता है, इस वजह से मैं उसको हाइड नहीं करता हूँ। बट आप इसको देख के कंफ्यूज मत होना। आप भी जब किसी एजेंसी में या किसी कंपनी में काम करोगे तो आपको भी को पायलट या कोई ना कुछ ऐसा आपको AI मिलेगा जो हिंट देता रहेगा। तो आप
आप उसके हिसाब से भी काम कर सकते हो। जो चीज आपको चाहिए वो ले लो, जो नहीं चाहिए मत लो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। तो मैंने एक लॉगिन के नाम से बना लिया। पहले दोस्तों मैं इस कंट्रोलर को कॉल करके दिखाऊंगा आपको। अभी मैं इस कंट्रोलर में व्यू को कॉल नहीं कर रहा, पहले आपको इस कंट्रोलर को कॉल करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे अभी फिलहाल रिटर्न करा लेता हूँ। जब भी आप काम करते हो स्टेप बाय स्टेप करो। होता है क्या है कि हम सब कुछ बना लेते हैं, जब भी हम प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, मैं अपनी भी बात बता रहा हूँ, अगर मैंने सब कुछ बना लिया, जैसे मैंने सारी चीजें बना लिया, बनाने के बाद क्या होता है, जब मैं चेक कर रहा हूँ, अरे यार एरर आ गया, अब पता चला मैंने सब कुछ बना लिया तब एरर आया, कंट्रोलर बना लिया, मॉडल बना लिया, व्यू बना लिया, सब बना लिया, उसके बाद एरर आ रहा है, पर दिमाग खराब हो जाएगी कहाँ कहाँ पे एरर है। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप करो। जैसे अगर आपने पहले राउट बनाया, जैसे मैंने राउटर बनाया, राउट पे चेक कर लिया, राउट पे मैंने अपना व्यू चेक कर लिया, यानी कि मेरा राउट्स और व्यू बिल्कुल ठीक है। अब मैं कंट्रोलर बना रहा हूँ, कंट्रोलर में मैं व्यू को बाद में कॉल कराऊंगा, पहले मैं यहाँ पे नॉर्मल कंट्रोलर को रिटर्न कराऊंगा, ताकि मुझे ये समझ में आ जाए मेरा कंट्रोलर सही से कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये चीज हमेशा आप याद रखें। देखो दोस्तों, ये सारी बातें आपको कोई भी नहीं बता पाएगा, क्योंकि जितने भी मोस्टली जो यूट्यूबर है, जो मतलब मोस्टली जो लोग हैं, मैं यूट्यूबर नहीं कह सकता, मैं मोस्टली जो लोग हैं वो क्या करते हैं, मोस्टली टीचर है, वो ज्यादातर आपको टीचर मिलेंगे जिन्होंने सिर्फ पढ़ाया है, जिन्होंने इंडस्ट्री में बहुत कम काम किया है, वो मिलेंगे। बट दोस्तों मैं 15 साल से इंडस्ट्री में हूँ, मुझे पता है कौन सी चीजें कैसे बनती है, कैसे चलती है। इस वजह से मैं आपको एक एक चीज क्लियर बताता हूँ, डेप्थ में बताता हूँ सारी चीजें, क्योंकि मुझे पता है मैं भी फंसता रहता हूँ। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा कि स्टेप बाय स्टेप करो, मैं भी आपको इसी वजह से बताता हूँ। यहाँ पे मैं कंट्रोलर को पहले चेक करो कि मेरा कंट्रोलर कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो मैंने रिटर्न में बस यहाँ पे कुछ भी लिख दो, अपना नाम ही लिख दो, मैंने अपना नाम लिख दिया, ठीक है, ये मैंने अपना नाम लिख दिया। इसके बाद ये हो गया हमारा। अब मैं इस कंट्रोलर को कॉल करूंगा अपने राउटर में। कंट्रोलर को हमेशा राउटर पे ही कॉल किया जाता है, ब्लेड में नहीं कॉल किया जाता। ब्लेड को कंट्रोलर के अंदर कॉल किया जाता है, ये बात हमेशा याद रखना। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोगों को लगता है कि अरे हम कंट्रोलर को ब्लेड के अंदर कॉल कर लेते हैं। नहीं दोस्तों, ब्लेड के अंदर कुछ भी कॉल मत करो, ब्लेड अपने ब्लेड को ब्लेड ही रहने दो। करने को तो आप कुछ भी कर सकते हो, बहुत सारे कमांड है उससे हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होता, करने वाले बहुत कुछ कर लेते हैं, बट नहीं करो। जो रूल्स है उस रूल से चलोगे तो आपका कोड भी बिल्कुल प्रोफेशनल होगा, आप प्रोफेशनैलिटी के अंदर जाओगे। तो इस चीज का हमेशा याद रखना। तो ये हमारा राउटर है, राउटर पे हम कंट्रोलर को क्रिएट करेंगे, सॉरी कॉल करेंगे। अभी हमने यहाँ पे किसको कॉल कर रखा है, यहाँ पे हमने अभी व्यू को कॉल करा है। व्यू को कॉल ना करा के हम यहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोलर को कॉल कराएंगे। कंट्रोलर के ऑब्जेक्ट को आप जब कॉल कराते हो तो सबसे पहले दोस्तों हमें कंट्रोलर को इंपोर्ट करना होता है। इंपोर्ट करने के लिए जैसे अगर आप रिएक्ट में भी काम करते हो तो आप देखते हो ना, हम कुछ भी चीज करते हैं, कोई भी कंपोनेंट वगैरह बनाते तो इंपोर्ट करते हैं ना, तो ये भी वही है। हर फ्रेमवर्क एक जैसे होते हैं, बस उनके अपने तरीका अलग अलग हो जाता है, बट मोस्टली चीजें सेम होती है। बस इस चीज का ध्यान रखना। अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर हो और आप एकदम से चाहते हो कि यार मैं लैरावेल भी सीख जाऊं, थोड़ी बहुत मुझे बैकएंड की भी नॉलेज हो जाए, तो आपको लैरावेल सीखना और इजी हो जाएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी फ्रेमवर्क देख रखा होगा, आपने एंगुलर का देखा होगा, आपने रिएक्ट का देखा होगा, आपने और भी फ्रेमवर्क देखा होगा। तो ये भी एक फ्रेमवर्क है, तो चीजें मोस्टली कुछ कुछ चीजें आपको सिमिलर मिल जाती है, तो उसको आपको अंडरस्टैंड करने में इजी होता है, ठीक है ना। तो अब हम आते हैं यहाँ पे कॉल कराते, मतलब इंपोर्ट कराते, ठीक है। अब इंपोर्ट कराने के लिए क्या होता है दोस्तों, हमें यहाँ पे फाइल की डायरेक्टरी का पता होना चाहिए, इसकी डायरेक्टरी लोकेशन कहाँ पर है। तो लोकेशन आपको आपके कंट्रोलर में ही मिल जाएगा। ये रहा हमारा कंट्रोलर, इसी को आप पकड़ लो कॉपी, ये रहा हमारा लोकेशन। ऐप के अंदर है, HTTP के अंदर है, आप देख सकते हैं ना फोल्डर ऐप, HTTP और कंट्रोलर के अंदर कंट्रोलर है ना, ये लोकेशन है। और इसके बाद यहाँ पे कंट्रोलर को कॉल कर रखा है, ये वाले कंट्रोल का हमें यहाँ पे कॉल कराना है। तो हमें ये वाला कंट्रोलर का कॉल नहीं कराना, हमें इसको कॉल कराना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे ये वाला कंट्रोलर कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट मार देंगे। अब आप देख सकते हैं ये लोकेशन कॉल हो गया, ऐप के बाद HTTP के बाद कंट्रोलर्स के बाद हमारा इक्रोन यूजर, ठीक है। ये हमने कंट्रोलर को कॉल कर लिया, ठीक है ना। अब इस कंट्रोलर को हम यहाँ पे अपने राउटर में कॉल कराएंगे, ठीक है ना। मतलब इंपोर्ट तो कर लिया कंट्रोलर का, इसका ऑब्जेक्ट कॉल कराएंगे। ऑब्जेक्ट कौन सा बनाया है हमने, इसके अंदर लॉगिन का ऑब्जेक्ट बनाया है। तो लॉगिन का ऑब्जेक्ट कॉल कराने के लिए सबसे पहले हमारा ये वैसी का वैसी रहेगा। यहाँ पे हम कॉल बैक ना करके
कॉल बैक कर रहे थे अभी तक, अब हम कॉल बैक नहीं करेंगे। यहाँ पे हम पहले एरे बनाएंगे। एरे में हम कंट्रोलर का नाम लिख देंगे, जैसे कि इसने मेरे को बता ही दिया है, बट मैं को पायलट को यूज नहीं करूंगा बिना मतलब के, ठीक है ना। क्लास, ये मैं आपको पहले कोड लिख देता हूँ, फिर आपको मैं समझा देता हूँ लॉगिन, ठीक है। ये कंट्रोलर का नाम आ गया हमारा, कौन सा कंट्रोलर है, और ये क्या है, क्लास है। तो हमने क्लास डबल कॉलन करके बता दिया कि ये क्लास है, तो हमने एक तरीके से इस क्लास को कॉल करा दिया। और इस क्लास के, अब पूरी क्लास को तो कॉल कराने से नहीं होता ना, हमें क्लास के बाद भी तो चीजें होती है। तो इस क्लास के अंदर क्या है, लॉगिन का ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, ठीक है ना। बहुत सारे तरीके होते हैं इसको कॉल कराने के, मैंने पिछली वीडियो में बता रखे हैं, आप देखिए मेरी पिछली वीडियो, उसमें आपको समझ में आ जाए। फिर भी मैं रिपीट इसलिए कर देता हूँ, जिन्होंने नहीं देखी है तो उनको इस वीडियो से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका कंट्रोलर का जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ये मैंने कॉल करा दिया, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि ये सही कॉल हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। अगर सही कॉल हुआ होगा तो यहाँ पे मेरा नाम आ जाएगा, ठीक है ना। नहीं हुआ होगा तो एरर आ जाएगा। चेक करते हैं, आ गया मेरा नाम, सही है सलीम, आ गया ना। तो यानी कि कंट्रोलर हमारा सही कॉल हो गया। दोस्तों आप देख रहे हैं ना, मेरी वीडियो लंबी बनती है, आप उसको इग्नोर करना। लोग बहुत सारे ऐसे भी आपको चैनल मिल जाएंगे जहाँ पे वीडियो आपको 10 मिनट की, 15 मिनट की, 20 मिनट की मिलेगी, बट मेरी वीडियो 1 घंटे की भी बन जाती है, 50 मिनट, मतलब 40 मिनट से कम की नहीं बनती। क्यों? क्योंकि दोस्तों मैं एक एक चीज को डिटेल्स में बताता हूँ। दोस्तों ऐसे फॉर्मेलिटी निभाने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप भी वीडियो देखते हो, थोड़ा सा चीज देख के बंद करते हो, तो एक फॉर्मेलिटी निभा रहे, कुछ नहीं सीख पाओगे। लेकिन अगर आप पूरी वीडियो देखोगे, एक एक चीज को समझोगे, डेप्थ में समझोगे, तो मैं इस चीज की गारंटी ले रहा हूँ। आप प्लेलिस्ट जब ये कंप्लीट हो जाएगी, पूरी प्लेलिस्ट आपने कंप्लीट कर दी, तो मैं इस चीज की गारंटी ले रहा हूँ, आप एक अच्छे लैरावेल के डेवलपर बनोगे, प्रोफेशनल डेवलपर बनोगे। इसके बाद किसी भी कंपनी में जब आप जाओगे ना इंटरव्यू के लिए, तो कोई भी क्वेश्चन, रिक्रूटर जब आपसे कोई भी क्वेश्चन करेगा ना, तो कोई क्वेश्चन आपके लिए नया नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आप सब चीज मेरे प्लेलिस्ट से समझ के आ रहे हो। तो मेरी वीडियो लंबी है, उसको इग्नोर करो। अगर आप पे टाइम नहीं है देखने का, चाहो तो 2x की स्पीड में देख लो, लेकिन उसको देखो, देख के समझो कि मैं क्या बता रहा हूँ। दोस्तों मैं इंडस्ट्री में काम किया, 15 साल से मैं इंडस्ट्री में, मैंने आईटी एजेंसी में भी काम किया हूँ, मैंने छोटी कंपनी में भी काम किया हूँ, बड़ी कंपनी में भी काम किया, हर जगह मैंने काम किया हूँ। और एंड ऑफ द टाइम मैंने अपनी खुद की कंपनी भी खोल रखा है, और आज वो भी कंपनी मेरी चल रही है, उस पर भी मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। फिर भी मैं आप लोगों को इसलिए मैंने अपना चैनल जो खोला है, मैंने अपना चैनल को इसके लिए नहीं खोला है कोई कि बस चैनल खोलो, लोग खोले, नहीं दोस्तों। मैं देख रहा हूँ लोग खोल तो रहे हैं, लेकिन लोग इतने अच्छे से बताते नहीं है, लोग बस एक फॉर्मेलिटी वाली चीजें बता देते हैं। पर तो मेरे को भी लगा नहीं यार, डिटेल्स में बताना चाहिए। मेरे पास आते हैं दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट आते हैं, बेचारे बड़े बड़े कोर्स करके आते हैं, लाखों रुपए इंस्टीट्यूट में फूक के आते हैं। पता चलता है उनको अगर मैं कोई प्रोजेक्ट पे बैठा दिया, तो प्रोजेक्ट का पी नहीं समझ में आता है, वो कहते हैं सर कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो दोस्तों मुझे बड़ा दुख होता है देख के। इसी वजह से मैंने चैनल बनाया है, ताकि आप लोग इस चैनल के जरिए बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से आप सीखो। जितनी भी नॉलेज है मेरे पास आईटी की, सब इस चैनल पे आपको मिलेगी। लाइव प्रोजेक्ट पे भी मैं आपको काम करके दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं मैंने लाइव प्रोजेक्ट पे भी काम किया। तो दोस्तों ये अब आते हैं, हम काम पे आते हैं दोस्तों। बहुत सारी बातें मैंने आपसे कर ली है, काम पे आते हैं। तो ये हमारा कंट्रोलर कॉल हो गया। अब हम यहाँ पे ब्लेड को कॉल कराएंगे, ठीक है। ब्लेड को कॉल कराते हैं। ब्लेड को कॉल कराने का सेम वही होता है, व्यू, और यहाँ पे हमारा ब्लेड का नाम, क्या नाम है, लॉगिन, ठीक है। ये हो गया। अगर हमारा ब्लेड कॉल हो रहा होगा तो क्या आएगा, यहाँ पे यूजर लॉगिन आ जाएगा। यूजर लॉगिन, ब्लेड कॉल हो गया। अब दोस्तों अब असली कहानी अब चलेगी। अभी तक तो मैंने आपको कॉल कराने का ही बताया, अब असली कहानी चलेगी। अब आते हैं हम स्टेप बाय स्टेप, मैंने एक एक चीज बता दिया। अब दोस्तों ब्लेड क्या है, दोस्तों ब्लेड अपने आप में एक आपका एचटीएमएल टेम्पलेट है, जो कि आपके जो एचटीएमएल टेम्पलेट होते हैं वो लिखता है, यानी कि कोर कोड से आपको बचाता है, ठीक है ना। जैसे मैं कंट्रोलर में पास करता हूँ, एक एरे पास करता हूँ। अब एक चीज को समझिए, मैं यहाँ पे एक एरे पास करता हूँ स्टूडेंट के नाम से, ठीक है ना, स्टूडेंट्स, ठीक है। और यहाँ पे नेम
सलीम, ठीक है। या मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना रहा हूँ, सिंपल से एरे बना देता हूँ, वरना है ना बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी आप लोगों को। अभी मैं पहले आपको बस दिखा रहा हूँ, ठीक है। ले जैसे मैंने कर दिया सैयद, ठीक है। एक नाम डाल देता हूँ रोहित, ठीक है। यार रोहित, ठीक है। फिर एक नाम डाल देता हूँ नेहा, और एक नाम और डाल देते हम यहाँ पे अमित ही डाल देते, अमित, और एक डाल देते शबनम, ठीक है। ये मैंने स्टूडेंट के नाम से एरे बना लिया। अब इस एरे को हम यहाँ पे कॉल करेंगे, ठीक है। कॉम्पैक्ट पे ही कॉल कर लेते, मैं कॉम्पैक्ट ही बना देता हूँ यहाँ पे। बहुत तरीके एरे से भी आप कॉल कर सकते हो, कॉम्पैक्ट से भी कॉल कर सकते हो। कॉम्पैक्ट से आपका क्या होगा, तो ये वाली की बन जाएगा। अगर आपको की चेंज करना है तो आप यहाँ पे एरे बना सकते हो, एरे बना के अपने की लिख दो, ठीक है ना। बट मेरे को सेम की चाहिए, इसलिए मैं कॉम्पैक्ट यूज कर रहा हूँ। कॉम्पैक्ट ये लैरावेल का ही है, ठीक है ना। कॉम्पैक्ट में हमें क्या यूज करना है, स्टूडेंट, ठीक है। ये ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब यहाँ पे स्टूडेंट आ गया। अब दोस्तों पहले मैं देख लेता हूँ यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है। करने से कभी कभी क्या होता है, आपने अगर कोड गलत लिख दिया और यहीं पे गड़बड़ हो गया और आप अंदर जाके घूम रहे हो कि यार यहाँ पे मैंने कोड गलत लिखा, यहाँ पे आप यहीं पे नाचे जा रहे हो, तो ऐसी भी गलतियां हो जाती है। तो पहले शुरू से बता रहा हूँ, पहले एक स्टेप कर लो, यहाँ पे कंप्लीट कर लिया पहला स्टेप हमारा, ठीक है। हमने कॉल करा दिया, यानी कि हमारे सॉरी कहाँ गया, ये रहा, यानी कि कंट्रोलर पे हमारा ये आराम से कॉल हो रहा है। अब दोस्तों क्या हो गया, कंट्रोलर से हमने डाटा तो लेके आ गया स्टूडेंट के नाम से। अब ये डाटा को ब्लेड पे हमें दिखाना है ना, ब्लेड पे दिखाना है। तो ब्लेड पे दिखाने का मैं आपको पहले कोर पीएचपी में दिखाता हूँ। कोर पीएचपी में कैसे करते हैं, कोर पीएचपी में हम जब ब्लेड पे कोई चीज दिखाते हैं तो ये कोड लगाते हैं, है ना। और इसके अंदर हम 4 ईच बनाएंगे, 4 ईच, ठीक है। 4 ईच पे हम ये, अरे 4 ईच, और 4 ईच पे हम यहाँ पे इस तरीके से कॉल करते हैं, स्टूडेंट एज स्टूडेंट, स्टूडेंट, ठीक है। ऐसे कॉल करते हैं हम। और इको और यहाँ पे एलाई कर देते हैं, एलाई और स्टूडेंट। कोर पीएचपी में हम ऐसे कॉल कराते हैं। अगर आपने कोर पीएचपी करी है तो आपको समझ में आएगा, नहीं करी है तो दोस्तों उसको भी जो सीखना। कोर पीएचपी का भी मैं लिंक अपने ट्यूटोरियल में डाल दूंगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम कोर पीएचपी में ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। अब आपको समझ में आएगा ब्लेड है क्या, मैं पूरा डेप्थ में बता रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया, यूएल मारने की क्या मार ही देते हैं, यूएल, मैंने यूएल भी मार दिया यहाँ पे। दोस्तों कोर पीएचपी में इस तरीके से हम चीजों को लिखते हैं, ठीक है ना। ये हमारा कोर पीएचपी का कोड हो गया है ये। अब देखिए यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे, आ गया ये सब। अब आप कहेंगे सर ये तो कोर पीएचपी में हो गया, तो ब्लेड का क्या काम है। दोस्तों ब्लेड का यही काम है कि आप कोर पीएचपी का कोड को यूज मत करना, आप ब्लेड वाले कोड को यूज करो यहाँ पे, ये मेनली काम है। जैसे 4 ईच हमने डाटा कंट्रोलर से लेके आ गया, कंट्रोलर से हम डाटा लेके आ गए। अब लेके डाटा आ गया, अब इस डाटा को हमें कॉल कराना है, तो कॉल कैसे कराएंगे। कॉल कंट्रोलर ने हमें एक वेरिएबल भी बना के दे दिया, लेकिन ये कौन सा वेरिएबल है, ये एरे वाला वेरिएबल है ना। तो इसके अंदर एरे छुपा हुआ है, तो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे तो एरर मार जाएगा, क्योंकि ये एरे है। मैं आपको डायरेक्ट भी अगर लिख के दिखा दूंगा तो ये एरर मारेगा आपका। तो इस वजह से हमें 4 ईच का यूज करना पड़ रहा है इसकी लूप के लिए। तो अब जब आप लूप के लिए 4 ईच यूज कर रहे हो तो आपको सबसे पहले पीएचपी वगैरह लिखना पड़ा, कोर पीएचपी का कोड लिखना। बट हम कोर पीएचपी का कोड नहीं लिखेंगे, ये मैंने कर दिया सबको डिलीट किया और रिफ्रेश कर लो, सब हो गया खाली। अब मैं यहाँ पे आपको कोड लिख के दिखाऊंगा किसका, मैं आपको लिख के दिखाऊंगा लैरावेल का, जो 4 ईच होता है। तो लैरावेल का 4 ईच के लिए क्या करना पड़ता है, लैरावेल में आप जब भी कोई भी चीज, चाहे इफ एल्स लगाओ चाहे 4 ईच लगाओ, आप उसके लिए
एक @ का सिंबल यूज करो, @ यहाँ पे लिखो 4H, ठीक है। अब इसके अंदर हम सेम वैसे ही रहेगा। अब ये चीज देखना, सेम कोड PHP वाला ही कोड है, कोई नया जादू अलग से नहीं हो रहा है। स्टूडेंट और इसके बाद यहाँ पे li अब मैं आपको दिखाऊंगा कोड कितना इजी हो गया है, उसमें और इसमें कितना फर्क है वो आपको समझ में आएगा। मैं अभी वो वाला कोड भी मैंने उस यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम 4H को एंड कर देंगे, एंड 4H, ठीक है। ये हो गया। अब चेक करें, ये लैरावेल का है, अब वो था कोड PHP का, ठीक है। तो हम कोड PHP का भी कोड मैं लेके आ जाता हूँ यहाँ पे, 1 मिनट। ठीक है, ये कोड PHP का कोड है, ये लैरावेल का कोड है, ठीक है। अब आप देखो फर्क, व्यू दोनों में सेम है ना। जो आपका आउटपुट है दोनों में सेम है, अलग नहीं आउटपुट, है ना। सैयद से ये भी स्टार्ट है, सैयद, रोहित, नेहा, अमित, ठीक है। सैयद, रोहित, नेहा, अमित, तो यहाँ पे भी सेम यही चल रहा है, आउटपुट दोनों का सेम है, बट कोड लिखने का तरीका अलग है। ये होता है ब्लेड, ठीक है। आपको ये कोड PHP का कोड है और ये लैरावेल का कोड है। अब दोनों कोड में आप फर्क देख लो। हमारे देखा जाता है लिखने का, जो लैरावेल का कोड है वो काफी इजी हो गया है, तो आपको दिख रहा है ना, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा लैरावेल का, लैरावेल में कितना आसान है लिखना, हमें इको की नीड नहीं पड़ी यहाँ पे, हमें ये PHP का ये जो होता है एक्सटेंशन से, मतलब PHP का जो कोड होता है उसकी नीड नहीं पड़ी। और इसके बाद हमने क्या किया है, हमने बस एक 4H जैसे हमारे इस पे होता है, ये हमें कर्ली की भी नीड नहीं पड़ी, बस हमने यहाँ पे 4H को शुरू किया और जहाँ पे हमें 4H को खत्म करना वहां पे हमने एंड लगा दिया बस, ठीक है। इसके बाद अंदर भी बिल्कुल HTML चल रहा है, इसमें स्ट्रिंग चल रहा है, आप देख सकते हैं। इसमें HTML नहीं चल रहा है, इसमें अलग चल रहा है, बट इसमें देखिए ये फर्क है दोस्तों, ये डिफरेंस है ब्लेड में और नॉन ब्लेड में। जब हम कोर PHP में काम करते हैं तो हमें ऐसे लिखना पड़ता है, और जब हम ब्लेड में काम कर रहे हैं तो इस तरीके से लिख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, लेकिन रिजल्ट दोनों का सेम है। मैं ये नहीं कह रहा उसका रिजल्ट अलग है उसका अलग है, रिजल्ट सेम मिलेगा, बट आपको ब्लेड पे जो भी आप कोड लिखते हो वो ब्लेड का कोड रहेगा, तो इससे आपको काम करने में और इजी हो जाएगा लैरावेल के प्रोजेक्ट में। तो आपको ये सब लिखने की नीड नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद अब जैसा मैं इफ एल्स लिखना है तो वो भी सारी चीजें होती है, तो वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब जैसे सपोज आपको, मैं चाह रहा हूँ जो सैयद को छोड़ो, सैयद सबसे पहले आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ ये जो नेहा है ना, नेहा पे बोल्ड हो जाए, बाकियों में हो ना हो बट नेहा पे बोल्ड हो जाए। तो नेहा को अगर हम हाईलाइट करना चाहते हैं तो उसको करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए ये क्या होता है, हमें बोल्ड का वो लगाना पड़ता है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे पहले मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ कैसे होगा ये। यहाँ पे अगर मैं करना चाहता हूँ तो मैं इफ एल्स लगा देता हूँ, आप यहाँ पे देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैं लैरावेल वाले पे कर रहा हूँ। इफ, मैं इसको टर्नरी से भी कर सकता हूँ, बट मैं आपको इससे भी करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको और इजी हो जाए। इफ स्टूडेंट इक्वल नेहा, ठीक है। मैंने यहाँ पे इफ लगा दिया है, और अगर मैं कह रहा हूँ भाई अगर ये नेहा है तो क्या होगा, तो यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग बोल्ड हो जाएगा, ठीक है ना, बोल्ड यानी कि हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है ना, हाईलाइट हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे नॉर्मल जो नेहा है वो ऐसे हो जाएगा स्टूडेंट। ये इसने मेरे को सजेशन दे दिया, इसी सजेशन को ले लेते हैं, वीडियो ज्यादा लंबी बनती जा रही है, ठीक है। पहले केस में मैं कह रहा हूँ भाई अगर ये है तो आप नेहा को हाईलाइट कर दो, दूसरे केस में क्या कह रहा हूँ अगर नहीं है तो आप नॉर्मल जो होता है वैसे लिखो, ठीक है ना। अब आप देखो इफ एल्स लग गया यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो नेहा को इसने हाईलाइट कर दिया, है ना, कर दिया ना हाईलाइट, और भी हाईलाइट करा देते हम इसको
H2 दे देते हैं यहाँ पे H2, ताकि तो आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाए। अब देखो नेहा को अलग से इसने बिल्कुल कर दिया ना, बिल्कुल हाईलाइट कर दिया, बहुत अच्छे से कर दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई। अब दोस्तों अगर आपको सेम कंडीशन अगर आपको यहाँ पे लगानी है तो यहाँ पे भी सेम वही है, बस आप PHP वाला कोड लिखोगे। अब मैं यहाँ पे इसी बात को मैं यहाँ पे भी कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कह रहा हूँ इफ सेम, मैंने कोड ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। दोस्तों कोड को भी सही कर लेना, मैंने इसको ऐसे ही लंबे लंबे में कर दिया, बट आप ऐसे इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, बट ऐसे लिखो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है ना। अब देखो इसमें भी सेम वही बात होगी, दोनों में सेम चीज हो गया है ना। बट इसका नीचे अरे यार इसमें ना LI नहीं लगाया, इसने को पायलट है ना, आधे अधूरे काम करके देता है कभी कभी, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। अभी लगाया नहीं, आप कह रहे हैं कि ये लगा लो भाई, तुम देख रहे हो नौटंकियां कितनी करता है, ठीक है। ये आ गया। अब देखो दोनों में अगर आप कोड PHP में लिखोगे आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, है ना। अगर आप उस पे लिखोगे लैरावेल में ऐसे लिखना पड़ेगा, तो बताओ किसका आसान है, लैरावेल का है ना आसान। तो दोस्तों आपका कोड इजी बना रहा है, टेम्पलेट का काम करना इजी बनाता है। आपको मैंने इफ एल्स भी दिखा दिया, वो भी दिखा दिया। अब चलो एक फंक्शन भी कर लेते हैं इसी के अंदर, ठीक है ना। मैं आपको फंक्शन भी करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना। फंक्शन भी बना के देखते हैं। अब जैसे अगर आपको फंक्शन क्रिएट करना है तो वो कैसे करोगे, ठीक है। मैं इस कोड को ना ऊपर ये जैसे फंक्शन मैं क्रिएट करता हूँ, जैसे सपोज करो मैंने एक फंक्शन बना लिया, एक फंक्शन यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। एज के नाम से, ठीक है, मैंने एज के नाम से फंक्शन बना दिया, सिंपल, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एज पास रिटर्न, अभी कुछ भी रिटर्न करा दो, ठीक है ना। रिटर्न मैंने एज पास करा दिया ऐसे, ठीक है। अब देखो इस एज को मैं, अब मेरे को इस एज को कॉल करना है, यहाँ पे कॉल करना है, ठीक है ना। यहाँ पे कॉल करना है तो आप देखो ना क्या होगा। मैं यहाँ पे कॉल करूंगा तो मेरे को PHP का कोड लिखना पड़ रहा है यहाँ पे, है ना। अच्छा डबल कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मेरे को PHP का कोड लिखना पड़ रहा है एज के लिए, पास हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, हो जाएगा पास, बट ये ऐसे नोटंकी करके पास करेगा। अब देखिए नीचे आ गई एज, ठीक है। फंक्शन पे मैंने लगा दिया था जो डिफॉल्ट वही आ गया, ठीक है ना। अगर मैं लैरावेल पे इसी एज को पास करूंगा तो लैरावेल पे कैसे होगा, है। तो ये तो मैंने आपको PHP पे करके दिखा दिया, ठीक है। अब मैं ये PHP वाला का मैं इसी चीज को लैरावेल पे करता हूँ, ये ना कंफ्यूजन हो रही है, मैं इसी वजह से ना PHP वाला कोड हटा देता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं इसको ऐसे किया हमने, ठीक है ना। तो ये कोड को मैं अभी कमेंट कर देता हूँ, अभी आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, यहाँ से कमेंट होगा, ठीक है। ये कोड को मैं अभी कमेंट कर देता हूँ, अभी भूल जाओ आप इसको, ठीक है। अब हम लैरावेल पे करते हैं इसी काम को। लैरावेल पे जब आप करोगे तो कुछ नहीं है, मैंने क्या किया, मेरे को ये काम करना है, मैं टॉप पे PHP बना देता हूँ लैरावेल पे, PHP @ करके करना है, ये बात मैंने आपको शुरू में बता दिया है, ठीक है ना। और एंड PHP ये समझ लो इसका सिंटैक्स है इसका लैरावेल का। जब भी फॉर ईच भी करना है तो ऐसे करना है, वो करना है ऐसे, जो भी करना है इस तरीके से। अब यहाँ पे फंक्शन एज और इसको मैं कर दूंगा रिटर्न 25, ठीक है। हो गया, पहले देख लेते एरर तो नहीं मारा ना, नहीं मारा एरर, सही चल रहा हमारा, वो लैरावेल का कोड हट गया, वो PHP वाला कोड हट गया, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे कॉल करूंगा। अब देखो इसको यहाँ पे कॉल कराने कितना इजी हो जाएगा, मेरे को यहाँ पे कॉल कराना है, सिंपल मैं इसी के अंदर कुछ नहीं करूंगा, ये स्पेस मारा, डबल कर लिख दिया, डबल कर लिख इसका वो है डिफॉल्ट, ठीक है। और इसी चीज को मैं उठाऊंगा यहाँ पे भी चिपका दूंगा,
कहाँ पे, यहाँ पे चिपका दिया। अब देखो, आप देखो दोस्तों कितने इजी हुआ है लैरावेल पे इस चीज को करना, है ना, ब्लेड पे करना। और नॉर्मल कितना कॉम्प्लिकेटेड था, आप देख रहे थे ना, मेरे को बार बार डबल कोड सिंगल कोड, मैंने गलती से यहाँ पे डबल कोड कर दिया था, फिर कंफ्यूजन हो गई थी। तो दोस्तों इसी वजह से लैरावेल आया है, आपका ब्लेड को बहुत इजी बना देता है। ठीक है, दूसरी चीज ये है दोस्तों, ये सारी चीजें तो कोशिश तो आप यही करना, एक मिनट, आप कंपेयर भी करके देख लो दोनों में कितना फर्क है, यहाँ पे कोड और यहाँ पे कोड, ठीक है ना फर्क। अब मैं आपको आगे आगे और बढ़ते हैं हम लोग, एक दो चीज और बता देता, फिर हमारे ये ब्लेड का काम खत्म हो जाएगा। अब देखो, सबसे पहले तो ये PHP वाला कोड तो लिखना ही नहीं है, वो तो मजबूरी में बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें हो जाती है तब आप लिखोगे, बट ना, जितना ज्यादा इसको इग्नोर करो उतना बढ़िया है। ऐसे ऐसे फंक्शन अगर हमें बनाने हैं तो आप कंट्रोलर से बना के लाओ। कंट्रोलर किस लिए है, कंट्रोलर इसी चीज के लिए, कंट्रोलर से आप फंक्शन बनाओ, कंट्रोलर के अंदर आप फंक्शन बनाओ, या फिर आप ऐसा ग्लोबल फंक्शन भी बना सकते हो, मतलब आप बाहर से बना के लाओ, अंदर तो कचरा मत बनाओ। बट मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दिया था ये चीज, ठीक है ना, तो ये इस वजह से ऐसे चल रहा था, ठीक है ना। अब दोस्तों ये तो मैंने आपको इफ एल्स भी बता दिया, फॉर ईच भी बता दिया। अगर आपको जैसे कोई भी चीज अगर लैरावेल पे, जैसे सपोज आपको काउंटिंग दिखानी है, फोर वाली काउंटिंग दिखानी है, फोर का लूप चलाना है, फोर, ठीक है, फोर का लूप चलाना है आपको, ठीक है, तो ये आप फोर का लूप इस तरीके से चला सकते हैं। यहाँ पे एंड फोर कर दो, एंड फोर, ठीक है। मैं आपको ये भी दिखा दिया काउंटिंग, आप देख सकते हैं नीचे काउंटिंग चलेगी हमारी, आगे नंबर 0 1 2 3 4, है ना। तो ये ऐसे आप कर सकते हो, मतलब कि एट द रेट वाइल का लूप चलाओगे वाइल कर दो, इफ करना है तो इफ कर दो, जो भी चीज करनी है आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लैरावेल के अंदर काम कर सकते हो, ठीक है ना। अब मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ, मैंने आपको फोर ईच भी दिखा दिया, सबको दिखा दिया। अब मैं आपको एक चीज, आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे ये जो एरे मैंने यहाँ पे बना के लाया था ना, आप इस एरे को, जब आपने PHP यहाँ पे लिखी दी है तो आप इस एरे को यहाँ पे भी ला सकते हो। इसको यहाँ से कट किया, यहाँ पे डाल दो, PHP का कोड है ना, तो PHP के कोड के हिसाब से चलेगा। अब देखो रिफ्रेश किया, अरे एरर आ गया, एक मिनट, अच्छा वो एरर है ना, इसका आया है, कहाँ गया, ये था, ये कॉम्पैक्ट, क्योंकि अब तो ये रहा नहीं ना, तो ये इस चीज का एरर है। देखो दोस्तों मैंने अभी तक एरर देखा भी नहीं व्यू पे, लेकिन मेरे को माइंड में सेट हो गया ये एरर कहाँ से है। तो ये होता है एक्सपीरियंस, अगर आप काम करते रहोगे खुद से कोड वोड लिखोगे तो आप भी मेरी तरह सोचने लगोगे। मैं देख लिया, अभी तक मैंने एरर देखा भी नहीं, उसने बता भी दिया होगा यहाँ पे, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एरर बता भी दिया होगा, ये देखिए ना, ये बता दिया ना कॉम्पैक्ट वाला, और मैं पहले ही पकड़ लिया। तो ये चीज होती है। आप देखो यहाँ पे भी डाल सकते हो आप, बट हम ये लोकल काम नहीं करेंगे, वहीं पे जाने दो उसको, ठीक है ना, ताकि आपको भी समझ में आए, कंट्रोलर से ही हम करें तो ज्यादा बेटर है, ठीक है ना ये, ठीक है। अब दोस्तों ये तो मैंने आपको करके दिखा दिया, अब मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ, ब्लेड और नॉन ब्लेड में क्या फर्क होता है। दोस्तों जब आप नॉन ब्लेड वाला कोड लिखते हो ना, तो नॉन ब्लेड में क्या होता है कि तब भी वो आपको कोड चलेगा, लेकिन फिर वो ब्लेड के जो आपके फीचर है वो गायब हो जाएंगे, वो एज एन स्ट्रिंग आएंगे, एज ए स्ट्रिंग आ जाएंगे। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। कैसे, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से एग्जांपल दिखाया था, बट मैं फिर से दिखा देता हूँ। अभी तक दोस्तों अगर ये लॉगिन का जो हमारा ब्लेड वाली फाइल है, आप देख सकते हैं हमारा ब्लेड का कोड चल रहा है, ये सारा ब्लेड का कोड है। लेकिन अगर मैं इसको ब्लेड हटा दूंगा तो दोस्तों एक चीज इंटरव्यू में भी आपसे पूछ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो ध्यान रखना इस चीज का। इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि अगर आप ब्लेड हटा दोगे तो ये चलेगा, तो आप हाँ ना का जवाब तो दोगे ही, आप यस कहने के बाद अगर आप ये वाली भी बात जोड़ दोगे, सर ये चलेगा, बिल्कुल 100% चलेगा, लेकिन वो फिर हमारा नॉर्मल व्यू हो जाएगा, और जो भी हमारे ब्लेड के जो कोड है वो एज एन स्ट्रिंग आएंगे, ठीक है।
ये चीज आप बताना है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने ब्लेड हटा दिया, ठीक है, आप देख सकते हैं, आप देख रहे हैं मैंने एक्सटेंशन लगा रखा है इसमें, हमारे इसमें VS कोड में। तो आप इस नॉर्मल ब्लेड, नॉर्मल फाइल होगी तो आप देख सकते हैं स्ट्रिंग, आपको यहाँ पे भी स्ट्रिंग दिखेगा। आप देखिए स्ट्रिंग आ गया। ये फर्क है ब्लेड और नॉर्मल ब्लेड में। आपसे इंटरव्यू में पूछ सकते हैं दोस्तों, तो ये मैंने आपको इंटरव्यू वाला भी क्वेश्चन क्लियर करवा दिया है, ठीक है ना। एक इंटरव्यू में अगर पूछ लिया भाई ब्लेड और नॉर्मल ब्लेड में क्या फर्क है, तो आप बता सकते हो कि, या ऐसे भी कह सकते हैं कि नॉर्मल ब्लेड, अगर हम व्यू की फाइल से ब्लेड हटा के डायरेक्ट .php लिखे तो चल जाएगा, तो आप वहाँ पे यस भी कह सकते हो। यस कहने के बाद आप आगे उसको ये भी कह सकते हो सर चल जाएगा, लेकिन जो ब्लेड के जो कोड है वो एज एन स्ट्रिंग आएगी। ये चीज आप कह सकते हो, इंटरव्यू में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ऐसे भी पूछ सकते हैं कि नॉर्मल ब्लेड और ब्लेड में क्या फर्क है, तो वहां पे भी आप बता दो सर नॉर्मल ब्लेड जो होता है वो हम नॉर्मल जो फाइल होती है व्यूज की वो हमारे कोर PHP की तरह चलता है, और जो ब्लेड वाली फाइल होती है वो हमारे ब्लेड के कोड चलते हैं। नॉर्मल में हमारे जो ब्लेड के कोड है वो एज एन स्ट्रिंग आएगी। इस तरीके से आप आंसर दे सकते हो, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिया, ठीक है ना। तो हम इसको वापस ब्लेड कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। ये क्या हो गया, आया, ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब देखो अब हमारे नॉर्मल आ गया, ब्लेड आ गया, ब्लेड की तरह चल, ठीक है। तो आपको ब्लेड बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो, आप मेरे से क्लासेस भी ले सकते हो। मैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास देता हूँ, आप मेरे से क्लास भी ले सकते हो। जैसा आपको समझ में आए आप कर सकते हो। प्रोगो ज्वाइन कर सकते हो, प्रोगो के साथ साथ आप क्रोनटैक भी ज्वाइन कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो मैंने आपको ब्लेड का सारी चीज बता दी। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको लाइव से भी दिखाता हूँ। आप सोचेंगे सर ये सब क्या, क्यों लिखना की जरूरत पड़ती है ब्लेड में, हम तो कंट्रोलर से इफ एल्स करके ले आएंगे। सही बात है भाई, ले आओगे, मैं भी कंट्रोलर से लाता हूँ, लेकिन दोस्तों कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती है कि हमारे हाथ बन जाते हैं। हम कंट्रोलर में करेंगे तो कंट्रोलर से चीजें चल रही है कॉमन, और कॉमन चलने पे क्या होता है कि अगर हमने वहां पे किया तो यहाँ पे भी होगा, वहां पे भी होगा। कंट्रोलर में हमें बहुत सारे पैरामीटर वगैरह पास कराना पड़े, तो कभी कभी इन सारी चीजों से बचने के लिए हम इस चीज को ब्लेड से यूज कर लेते हैं। वो कैसे, वो एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। मेरा खुद का बना हुआ प्रोजेक्ट है, मैं अपने लाइव प्रोजेक्ट से दिखा रहा हूँ दोस्तों। ये मेरे क्लाइंट का प्रोजेक्ट है, ये BIA पटना की वेबसाइट है, ये हमने ही बनाया है, पूरा डायनेमिक है, ठीक है ना। अब इसमें आप देखिए, इसमें ये चल रहा है, कोर्स पे क्लिक कर रहे हैं, कोर्स का आ रहा है, ड्यूरेशन पे क्लिक कर रहे हैं, ड्यूरेशन का आ रहा है, फीस पे क्लिक कर रहे हैं तो फीस का आ रहा है। इसी तरीके से तीनों में चल रहा है ना। अब अब क्या है कि इसको तो मैंने बना दिया बैकएंड पे, बट हमारा जो बैकएंड है ना दोस्तों, बैकएंड में चीजें चल रही है कॉमन। ये भी एक ही कंट्रोलर से आ रहा है, ये भी एक ही से आ रहा है, ये भी एक ही से आ रहा है। सारे जो सेक्शन है ना, सारे सेक्शन एक ही सेम स्टेप से आ रहे हैं। अब सारे के सारे एक उससे आ रहे हैं, और बट एक में क्या हो गया, एक में मेरे को फीचर ज्यादा करने पड़े, तो उसके लिए फिर अब क्या है कि बैकएंड पे, यानी तो मैं उसके लिए पूरा का पूरा बनाओ, सिर्फ एक कोर्स के लिए पूरा बैकएंड पे काम करूँ तो वो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो इसके लिए फिर हम एक शॉर्ट प्रोसेस को यूज करते हैं, तो हम इन सारी चीजों को हम ब्लेड से भी कंट्रोल कर लेते हैं। वो कैसे, मैंने ये बना दिया, मैं आपको बैकएंड भी दिखा देता हूँ। ये इसका बैकएंड है, ठीक है। आप पेज पे आ जाओ, कौन सा पेज है, कोर्स का पेज है, कोर्स के पेज पे आ जाओ। अब आपको और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अब देखो ये सारे जो आपको सेक्शन दिख रहे हैं ना, ये सारे सेक्शन हमारे बैकएंड पे कंट्रोल करने का ऑप्शन है। मैंने इसको ऐसा बनाया है कि आप बैकएंड को अपनी मर्जी से जैसे भी कंट्रोल कर सकते हो। मेरा ही खुद का बनाया हुआ बैकएंड है, ठीक है ना। जैसे भी आप बैकएंड को कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपको और भी सेक्शन ऐड करने थे, सेक्शन में आके यहाँ से ऐड कर सकते हो। फील्ड आपको ऐड रिमूव करनी है, यहाँ से आप फील्ड भी डाल सकते हो। पूरा बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है दोस्तों, मतलब पूरा बैकएंड मैंने बनाया है। इस बैकएंड को भी मैं किसी एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें पूरा एक्सप्लेन करूंगा इसको मैंने कैसे बनाया है, ठीक है। बहुत बहुत अच्छा बैकएंड है, मैंने बहुत ही इसमें डीपली कोड किया है, बहुत उससे बनाया है। तो आपको मैं इसके बारे में भी समझ जाऊंगा आने वाले टाइम में, ठीक है। तो पहले हम समझ जाते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या है, सब कुछ चलती है कॉमन, सारी चीजें हमारी चल रही है कॉमन। कंट्रोलर में भी कॉमन लिखा हुआ है, तभी जाके सब चीज चल रही है। और जहाँ जहाँ पे बिहेवियर था उसके हिसाब से हमने चीजों को चेंज कर रखा है। बट कोर्स में अगर आप देखो दोस्तों, कोर्स में एक चीज एक्स्ट्रा हो गई यहाँ पे टैब ट्यूब आ गया। अब ये टैब ट्यूब को हम अलग से प्रोग्राम करेंगे तो उसके लिए फिर बहुत लेंथी
प्रोसेस होने का टाइम लग जाएगा, बहुत सारे कोड लिखने पड़ेंगे और क्लाइंट को पास भी इतना टाइम नहीं रहता है। तो उसके लिए अब, और क्लाइंट को डायनेमिक भी चाहिए कि भाई क्लाइंट खुद से कंट्रोल कर सके, तो उसके लिए कुछ कुछ चीजें हमें शॉर्ट बनानी पड़ता है, क्लाइंट को भी हम एक्सप्लेन करते हैं। तो क्या हुआ, ये जैसे आप देखिए 1 2 3 कोर्स, ड्यूरेशन, फीस, 3 चीज आ रही है। तीनों चीज को हमने इसके अंदर डाल दिया, किसके अंदर डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, कोर्स, ड्यूरेशन, फीस आ गया। ये हो गया आपका कोर्स, या हो गया ड्यूरेशन, ये फीस हो गया। अब देखिए आइडेंटिटी के लिए मैंने यहाँ पे टैब बना दिया है। इसको अगर कहीं पे भी टैब मिलेगा तो टैब के हिसाब से इसने क्या किया है, इसने इसका एक एरे बना दिया है। मैंने वहां पे कंडीशन ऐसी बना दी है, ठीक है ना, आइडेंटिटी के हिसाब के लिए मैंने टैब बना दिया। अब क्या है कि अब इसको कंट्रोल कैसे किया जा रहा है, ब्लेड पे अगर हम इसको कंट्रोल करेंगे तो मैं आपको, एक मिनट, मैं इसका कोड भी खोल के दिखा देता हूँ। ब्लेड पे मैंने कैसे कंट्रोल किया वो भी दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि ये चीज थोड़ी अलग आई है, हमारा ये वाला प्रोजेक्ट है, ठीक है ना। अब देखिए ये इसका ब्लेड है दोस्तों। अब देखिए सारे ब्लेड एक जैसे है ना, सारे ब्लेड एक जैसे होते हैं। ये मैंने अपने दिमाग से बनाया है कि सब कुछ कॉमन हो जाए, मतलब हम सेक्शन अपनी मर्जी से यूज कर सके, ताकि क्लाइंट को के लिए ये यूजर फ्रेंडली हो जाए। वर्डप्रेस भी इस तरीके से करके नहीं देता। वर्डप्रेस तो आपको पता है वो तो इतना लेंथ बना देता है, बस फीचर ही फीचर इतने दिखा देगा कि लोग लोग वो शुरू में तो मजा आएगा, लगेगा कि वीडियो गेम खेल रहे हैं शुरू में, बाद में पता चलेगा ये हमारे किसी काम के नहीं। बट हम वही चीज देते हैं क्लाइंट को जिसकी नीड होती है, तो वैसा बैकएंड हम क्लाइंट को बना के देते हैं। ये जो क्लाइंट है वो हमसे बड़े हैप्पी है, काफी अच्छा लगा। इन्होंने मेरे को एक प्रोजेक्ट और दिया है। ये प्रोजेक्ट जो मैंने बनाया है, ये प्रोजेक्ट इनको इतना अच्छा लगा। इनका जो एसईओ का डिपार्टमेंट है वो उसके लिए बहुत यूजर फ्रेंडली हो गया कि इसमें एसईओ का भी वो किया, तो एक प्रोजेक्ट और दे दिया। तो दोस्तों अपना काम अच्छा करो, ताकि आपको आने वाले टाइम में नाम आपका अच्छा हो। तो इस वजह से मैंने इतना यूजर फ्रेंडली बनाया, ठीक है। तो ये इसको मैंने ब्लेड, ये सारी चीजें, सारी ब्लेड मेरी कॉमन ही रहती है, देख रहे हैं। ये सब मैंने प्रोग्रामिंग कर रखी है, इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको, अच्छे से बताऊंगा। बट अभी मैं पहले कोर्स का दिखा देता हूँ कि ब्लेड में क्यों हम, जो अभी मैंने आपको इतने सारी वो चीज दिखाई है कि ये सब ब्लेड आप कह सकते हैं सर ये आप जो कर रहे हो ना, इसे ना कंट्रोलर से भी कर सकते हैं, जरूरत नहीं है ब्लेड से करने की। तो जरूरत अब दिखेगी। अब दोस्तों क्या हो गया, ब्लेड में ये चीजें आ गई, यहाँ पे एरे वगैरह आ गया, जो कि सिर्फ इसी वाले में आ रहा है, इसी सेक्शन में, बाकी किसी में नहीं आ रहा है। तो मैंने इसको ब्लेड से कंट्रोल किया है। कैसे किया है, आप देखिए, मेरे को यहाँ पे पीएचपी के कोड की भी नीड पड़ी, मैंने पीएचपी का कोड भी यूज किया। 4 इंच मैंने ब्लेड का ही रखा है, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं, ज्यादा बड़ा हो गया अब, ठीक है। 4 इंच मैंने ब्लेड का ही रखा है। 4 इंच क्या है हमारा, ये जो कार्ड है इसकी लिस्ट आ रही है 4 इंच से। अब देखिए यहाँ पे मेरे को पीएचपी की नीड पड़ी, मैंने पीएचपी से कंट्रोल कर क्या किया है, एक्सक्लूड पार्ट्स बना दिया, एक्सक्लूड कर दिया। क्या एक्सक्लूड किया, टैब से मैंने इसको एरे में कन्वर्ट कर दिया है, ताकि हमारे 3 उसमें चला, 3 है ना अलग अलग, 1 2 3। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे यह पीएचपी का कोड लिख दिया। अब पीएचपी का कोड लिखने के बाद अब मैं यहाँ पे पूरी लिस्ट बना दिया, ये पूरी लिस्ट यहाँ पे बना दिया है। अब लिस्ट बनाने का, अब देखिए इनके अंदर मैं इफ एल्स लगा रहा हूँ कि भाई डाटा में ये देखिए लूप, जैसे इसकी लूप चली है हमारी, ये कहाँ गया हमारा इंडेक्स, अब देखिए इसको मैंने 2 लूप से अब किया है, ठीक है दोस्तों। ये जो मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ, ये जो इंडेक्स आ रहा है ना, इस इंडेक्स को मैंने पीछे से पास करके लाया है कंट्रोलर से, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कंडीशन 1 मार रहा हूँ कि भाई अगर ये 0 है तो पहले वाला कोर्स का चलेगा, 1 है तो दूसरा चलेगा, 2 है तो तीसरा चलेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने किया है, ऐसे मैंने कंडीशन जहाँ पे मेरे को देखो, आप देखिए पहले मैंने स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर हो गया। ड्यूरेशन वाला पहले मैंने कर दिया, यहाँ पे ये ड्यूरेशन का है, ठीक है ना, ये ड्यूरेशन का मैंने कर दिया। ड्यूरेशन के बाद फिर यहाँ पे मैंने उसका कोड अलग कर दिया, फीस का कोड है, ये फीस का कोड है, ठीक है। और कोर्स वाला हमारा ऊपर था, सॉरी, ड्यूरेशन फीस, ये हमारा कोर्स वाला स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे को नीड पड़ी इफ एल्स की। ये अगर मैं वहां से, ये चीज मेरे को सिर्फ इसी ब्लेड पे अलग करना था, तो मैंने इस ब्लेड पे अलग से इफ एल्स की भी नीड पड़ी, वो भी डाल दिया।
PHP की भी नीड पड़ी, वो भी डाल दिया। तो दोस्तों आपको ब्लेड में ये सारे कोड की जरूरत पड़ेगी जब आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करोगे। तो मैंने आपको लाइव से दिखा दिया। अब पूरी डिटेल्स में मैं आपको एक एक कोड अगर मैं आपको बताने को बैठूंगा बहुत टाइम लग जाएगा। इसकी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा और पूरे प्रोजेक्ट की मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा, ताकि दिखा दूंगा पूरे बैकएंड की, ताकि आपको भी समझ में आ जाएगा बैकएंड कैसे बनाए। ठीक है ना, बहुत अच्छा बैकएंड है दोस्तों, पूरा डायनेमिक है, किसी जैसा भी डिजाइन हो, जिस तरीके का पोर्टल हो, पूरा डायनेमिक, पूरा मैंने खुद से बनाया है, मेरा खुद का बना हुआ प्रोजेक्ट है। ठीक है ना, तो ये मैंने आपको लाइव एग्जांपल से भी दे दिया है, बता दिया है कि कैसे कैसे चीजें हमें नीड क्यों पड़ती है सब चीज की। जैसे अभी आपको दिखा दिया ना क्यों नीड पड़ती है, इसलिए पड़ती है, हर प्रोजेक्ट में चीजें अलग अलग होती है, उसके हिसाब से हमें चीजों की नीड पड़ती है। ठीक है ना दोस्तों, तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से मैंने ब्लेड पे काम किया है, आपको ब्लेड के बारे में पूरी डिटेल्स में बताया है, एक एक चीज मैंने आपको बताया है। मैंने आपको लाइव एग्जांपल भी दिया है, लाइव प्रोजेक्ट का एग्जांपल भी दिया है कि लाइव प्रोजेक्ट पे हमें ब्लेड की नीड क्यों पड़ती है। मैंने आपको सारी चीजें बताई, इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में भी बताया है कि इंटरव्यू में किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, बहुत सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में ब्लेड के बारे में बताया। दोस्तों ये जो प्ले लिस्ट है, इस प्ले लिस्ट को मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बनाया, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ और साथ ही ये एडवांस तक जाएगा, इसमें बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों मेरी प्ले लिस्ट के साथ बने रहेगा। मैं आपको लैरावेल से रिलेटेड जितने भी चीजें होती है, सारे चीज मैं आपको कोडिंग के जरिए आपको बताऊंगा, सब कुछ मैं आपको करके दिखाऊंगा। सिर्फ मैं आपको ऐसा नहीं, सिर्फ मैं आपको प्रेजेंटेशन नहीं, मैं आपको कोडिंग के जरिए एग्जाम्पल दूंगा, मैं लाइव प्रोजेक्ट से एग्जाम्पल दूंगा। तो आप मेरी प्लेलिस्ट के साथ दोस्तों जुड़े रहेगा। ये प्लेलिस्ट में आपको लैरावेल से रिलेटेड बहुत सारी चीजें देखने को मिलने वाली है। अगर आप ये प्लेलिस्ट कंप्लीट कर लोगे तो आप एक आने वाले टाइम में एक अच्छे प्रोफेशनल लैरावेल डेवलपर बनोगे। आप कहीं भी इंटरव्यू में जाओगे तो इंटरव्यू को भी आप इजीली क्रैक कर लोगे इस प्लेलिस्ट के जरिए। तो दोस्तों ये प्लेलिस्ट के साथ बने रहेगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।